नोवाखाली केवल एक स्थान नहीं बल्कि इतिहास के सीने पर उभरा हुआ यह घाव है जो आज भी रिश्ता है। वर्ष 1946 का समय था जब इंसान ने इंसान को धर्म के नाम पर काटा। यह वह समय था जब पड़ोसी ही जल्लाद बन गया, जब घर, मंदिर और आस्थाएं एक साथ जलती हुई दिखाई दी। नोवाखाली ने सिर्फ शरीर नहीं मरे, आत्माएं भी कुचल दी गई। यहाँ चीखें थी पर सुनने वाला कोई नहीं था। यहाँ लाशें थी पर गिनने वाला कोई नहीं था। यहाँ आंसू थे पर पोंछने वाला कोई नहीं था। यह नरसंहार नहीं बल्कि सभ्यता की परीक्षा थी और हम असफल रहे। स्त्रियां का अपहरण किया गया, बच्चों को अनाथ किया गया, बूढ़े बेसहारा हो गए। धर्मांतरण तलवार से नहीं भय से कराया गया। नाम बदले गए, पहचान छीनी गई, इतिहास मिटाने की कोशिश हुई। नोवाखाली में मिट्टी तक खून की गवाही देती है। तालाबों में शव तैरते थे और आसमान चुप था। धरती रो रही थी, वह राजनीति मुस्कुरा रही थी। यह हिंसा अचानक नहीं थी, यह नफरत की फसल थी। यह केवल हिंदुओं की त्रासदी नहीं, मानवता की हार थी। यह वह कहानी है जिसे इतिहास में धीमे स्वर में लिखा गया है, लेकिन पीड़ितों ने इसे अपनी चीखों और अपनी सांसों में जिया है। और आज भी नोवाखाली भारत की स्मृति में एक सुलगता हुआ यक्ष प्रश्न है। उन्नीस 1946 का नोवाखाली केवल एक भौगोलिक नाम नहीं बल्कि भारत के इतिहास की उस रक्त रंजित स्मृति का प्रतीक है जहां इंसानियत ने अपनी सबसे करुण रूप देखा हुआ था। यह कहानी किसी एक धर्म, एक समुदाय, एक राजनीतिक दल के खिलाफ नहीं या किसी के खिलाफ कोई आरोप पत्र नहीं, बल्कि उस सामूहिक पागलपन का एक दस्तावेज है जिसमें निर्दोष लोग कुचले गए, घर जले, स्त्रियों की अस्मिताएं लूटी गईं, बच्चों ने अपने माता पिता की लाशों के बीच जीवन को पहचानना सीखा। नोवाखाली की सच्चाई को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि यह वही दर्पण है जिससे हम आज भी अपने अतीत के सबसे भयावह चेहरों को देख सकते हैं। नोवाखाली जिला उस समय अविभाजित बंगाल प्रांत का हिस्सा था। 1946 का वर्ष भारत के लिए निर्णायक वर्ष माना जाता। अंग्रेजों के जाने की तैयारी, सत्ता हस्तांतरण की आशंका, मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच बढ़ता टकराव और डायरेक्ट एक्शन के बाद फैली सांप्रदायिकता आग, इन सब ने पूरे बंगाल को एक विस्फोटक क्षेत्र में बदल दिया था। कलकत्ता में अगस्त 1946 के दंगों ने यह स्पष्ट कर दिया था कि अब हिंसा केवल भीड़ का उन्माद नहीं बल्कि राजनीति से पोषित एक भयावह रणनीति बन चुकी है। इसी आग की लपेटें अक्टूबर 1946 में नोवाखाली तक भी पहुंची थी। 10 अक्टूबर 1946 के आसपास नोवाखाली और आसपास के क्षेत्रों में हिंसा की शुरुआत हुई। यह हिंसा अचानक नहीं भड़की थी, इसके पीछे महीनों की नफरत, अफवाहें और राजनीतिक उकसावे का एक जहर भरा हुआ था। गांव-गांव में हथियार जमा किए गए, स्थानीय प्रभावशाली लोगों ने भीड़ को उकसाया और फिर एक दिन वह छड़ाया जब इंसान पड़ोसी के घर को जलाने के लिए दौड़ पड़ा। हिंदू परिवार जो पीढ़ियों से उन्हीं गांवों में रहते आए, अचानक अपने ही घरों से पराये हो गए। मंदिर तोड़े गए, मूर्तियां खंडित की गई, घरों में आग लगा दी गई, पुरुषों को बेरहमी से मारा गया, कई को जबरन इस्लाम स्वीकार करने के लिए मजबूर किया गया, स्त्रियों का अपहरण हुआ, उन्हें धर्मांतरण के लिए विवश किया गया और उनके मामलों में उन्हें ऐसे जीवन में ढकेल दिया गया जहां उनके पास ना लौटने का कोई रास्ता बचा और ना ही अपने परिवार के पास आने का कोई रास्ता बचा। हजारों हिंदुओं की हत्याओं की बात आज भी इतिहास के पन्नों में अलग अलग आंकड़ों के साथ मिलती है। कुछ रिपोर्ट संख्या कम बताती है, कुछ अधिक बताती है, लेकिन जो नहीं बदला वह है पीड़ा का सत्य। एक एक गांव में लाशें पड़ी, खेतों में, तालाबों के किनारे, झाड़ियों में कई शव इतने विकृत थे कि पहचानना तक संभव नहीं था। बच्चों को अपनी मां की लाश के पास रोता देखा गया, उन्हें बिलखता देखा गया और माएं अपने बच्चों की कटती हुई चीखें सुनती रहीं। धर्मांतरण की प्रक्रिया केवल धार्मिक नहीं थी, वह मानसिक और शारीरिक अत्याचार का एक लंबा सिलसिला था। लोगों से कहा गया कि यदि वे जीवित रहना चाहते हैं तो उन्हें अपनी पहचान छोड़नी होगी, उनके नाम बदले जाएंगे,
उनकी पूजा पद्धति रोकी गई, उनके अतीत को मिटाने की कोशिश की गई। यह केवल धर्म बदलने का दबाव नहीं था, यह आत्मा को कुचलने का प्रयास था। नोआखाली की स्त्रियों की कहानी की बात करें तो शायद सबसे दर्दनाक अध्याय वह 1946 का मंजर था। अपहरण, जबरन विवाह और सामाजिक अलगाव, इन तीनों ने उन्हें इस अंधेरे में ढकेल दिया था कि जहां से लौटना कई बार असंभव हो गया। कुछ स्त्रियां वर्षों बाद लौटी, लेकिन तब तक समाज भी बदल चुका था। वे न पूरी तरह अपने पुराने जीवन को लौट सकीं और न नए जीवन को अपना सकी। वे जीती रहीं, पर हर दिन एक नई मृत्यु की तरह अपना जीवन काटती रही। जब नोआखाली की खबरें देश भर में पहुंची, तब भारत स्तब्ध रह गया। अखबारों में छपी रिपोर्ट पढ़कर लोग कांप उठते थे, परंतु सबसे बड़ा प्रश्न यह था कि क्या यह केवल भीड़ की हिंसा थी या इसके पीछे कोई संगठित योजना बनाई गई। घरों की सूची बनाई गई, रास्ते घेर लिए गए और फिर एक एक कर परिवारों को निशाना बनाया गया, कत्लेआम किया। महात्मा गांधी उस समय कलकत्ता में थे। जब उन्हें नोआखाली की खबर मिली तो उन्होंने कहा कि यदि बंगाल जल रहा है तो मुझे उसकी आग में जलना पड़ेगा। नवंबर 1946 में गांधी नोआखाली पहुंचे। उन्हें पैदल यात्रा की, गांव-गांव गए, पीड़ितों से मिले और उन्हें भरोसा दिलाने की कोशिश की कि भारत की आत्मा मरी नहीं है। गांधी ने कहा कि वे किसी सरकार या सत्ता के प्रतिनिधि के रूप में नहीं, बल्कि इंसान के रूप में आए जो दूसरे इंसानों का दर्द बांटना चाहते हैं। गांधी का नोआखाली प्रवास केवल राजनीतिक नहीं था, यह नैतिक संघर्ष था। यह टूटी हुई स्त्रियों से मिले, अनाथ बच्चों को गोद में उठाया और उन परिवारों के बीच बैठे जिनके पास अब केवल राख बची थी। उन्होंने हिंदुओं से कहा कि वे भय में न जिए और मुसलमानों से कहा कि वे अपने भीतर झांकें और देखें कि क्या वह सही कर रहे हैं या उनका धर्म सिखाता है। परंतु महात्मा गांधी के रहते इस अहिंसक आंदोलन जहां वो चलाया करते थे, उनके रहते आखिर भारत का विभाजन क्यों? क्या महात्मा गांधी इस बात को भूल गए थे कि उन्होंने कहा था कि यदि विभाजन होगा तो मेरी लाश पर होगा। वे जीवित रहे और महात्मा गांधी के रहते ही भारत और पाकिस्तान दो देश बन गए। उसके बाद भी महात्मा गांधी के मुंह से आह नहीं निकली। लेकिन सच्चाई यह भी थी कि गांधी की मौजूदगी से पीड़ा कम तो हुई, पर पूरी तरह समाप्त नहीं हो सकी। घाव इतने गहरे थे कि केवल शब्दों से भरना संभव नहीं था। सरकार ने राहत शिविर बनाए, कुछ परिवारों को पुनर्वास मिला और बहुतों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल चुकी थी। नोआखाली के त्रासदी ने यह भी दिखाया कि जब राजनीति धर्म के साथ हाथ मिलाती है तो इंसान सबसे पहले मरता है। यह केवल हिंदुओं का नरसंहार नहीं था, यह मानवता का नरसंहार था। परंतु इस मानवता के नरसंहार में सबसे अधिक पीड़ा हिंदू समुदाय ने सही है। यह तथ्य इतिहास के अनेक दस्तावेजों में भी दर्ज है। बंगाल के इस हिस्से में हिंदू आबादी सदियों से रहती आई थी। ये किसान थे, व्यापारी थे, शिक्षक थे। अचानक वे शरणार्थी बन गए। अनेक परिवार त्रिपुरा, असम और पश्चिम बंगाल की ओर भागे। वे अपने साथ केवल यादें और घाव घोलकर नहीं आए, उनके बच्चे नई जमीन पर बड़े हुए, लेकिन उनके मन में नोआखाली का भय एक अदृश्य विरासत की तरह बसा रह गया। विभाजन के बाद जब भारत और पाकिस्तान बने, तब नोआखाली पूर्वी पाकिस्तान का हिस्सा बन गया और बाद में बांग्लादेश का। परंतु वहां के हिंदुओं की कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। धीरे धीरे उनकी संख्या में कमी होती गई। कोई हिंसा में मारा गया तो कोई पलायन कर गया और जो बचे वे आज भी अपनी पहचान बनाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। नोआखाली की सच्ची कहानी केवल आंकड़ों में नहीं, बल्कि उन आंखों में है जिन्होंने अपनों को मरते हुए देखा, उन हाथों में है जिन्होंने अपने ही घर की राख को छुआ था, उन स्त्रियों की खामोशी में है जिनकी चीखें आज भी इतिहास ने कभी पूरी तरह नहीं सुनी। यह भी सच है कि उस समय कुछ मुसलमान परिवारों ने हिंदुओं को बचाया था, उन्हें अपने घरों में छुपाया और अपनी जान जोखिम में डालकर इंसानियत को जिंदा भी रखने का प्रयास किया। नोआखाली केवल अंधकार नहीं था, उसमें कहीं कहीं दीपक भी जले थे। परंतु दुर्भाग्य यह रहा कि इतिहास में अंधकार की छाया अधिक गहरी होकर दर्ज हो गई। नोआखाली हमें यह सिखाता है कि नरसंहार केवल शरीर नहीं मारता, बल्कि वह स्मृतियों को भी घायल करता है। यह पीढ़ियों तक चलता रहा, लेकिन बच्चों ने 1946 में वह हिंसा देखी, उनके बच्चों ने भी यह भय सुना और आज भी जब नोआखाली का नाम लिया जाता है तो एक अनकही सिरहन हवा में फैल जाती है। आज जब हम 1946 के नोआखाली नरसंहार की बात करते हैं तो यह केवल अतीत की याद करने के लिए नहीं, बल्कि भविष्य को चेताने के लिए इस बात को करते हैं
यह याद दिलाने के लिए कि धर्म, राजनीति और सत्ता जब इंसान के ऊपर रख दिए जाते हैं तब सबसे पहले यदि मृत्यु होती है और सबसे पहले यदि कुचला जाता है तो वह केवल इंसान ही कुचला जाता है। नोआखाली की कहानी दर्दनाक है, लेकिन उसे भूल जाना उससे भी बड़ा अपराध होगा, क्योंकि भूल जाना उस पीड़ा को दूसरी बार मारना होता है। और याद रखना, चाहे आंसू के साथ ही सही, इंसानियत की आखिरी उम्मीद को जिंदा रखना ही इंसान की पहचान होती है। तो 1946 में नोआखावा में हिंदुओं के नरसंहार की ये कहानी आज भी सिसक सिसक कर उन परिवारों के साथ रोती है जो नोआखाला में अपनी जमीन, अपनी माँ और अपने बच्चों को छोड़कर आए थे। वंदे मातरम।